बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी घर में आटे से बनाए गए गोलगप्पों की रेसिपी, और ये बनाना बहुत ही आसान है। टिप्स और ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप आटा, 1 कप सूजी और 1/4 चम्मच इसमें नमक हम शामिल करेंगे, और इन चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक डो की शक्ल में हम इसको गूंद लेंगे। जैसा हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही आपने आटा गूंद लेना है। बहुत साफ या फिर बहुत नरम आपने नहीं करना। गूंद लेने के बाद थोड़ा सा आपने पानी अप्लाई करना है ऊपर, और फिर इसको ढक के छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखिए आटा जो है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आपने एक पेड़ा बना लेना है और सरफेस के ऊपर आपने कुकिंग ऑयल अप्लाई कर लेना है। हाथ की मदद से इसको चपटा कर लेंगे और फिर बेलन की मदद से हम इसको बारीक बेल लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने रोटी जो है वो बिल्कुल बारीक बेलनी है, तभी आपके गोलगप्पे जो है वो फूलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया। अगर आपके पास भी कटर नहीं है तो इस तरह कोई भी राउंड शेप की आप चीज ले सकते हैं और उसकी मदद से आप इस तरह गोलगप्पे काट सकते हैं। तो आपके ऊपर ग्लास रख के थोड़ा सा आपने प्रेस करके इसको राउंड सा घुमाना है, तो आपके बेहतरीन किस्म का गोलगप्पा कट के तैयार हो जाता है। तो गोलगप्पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह जो है वो बिल्कुल इस तरह आपका भी गोलगप्पा बारीक होना चाहिए, क्योंकि अगर बारीक नहीं होगा तो फिर आपका गोलगप्पा फूलेगा नहीं। अगर आज की रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने ऑयल पहले से गर्म कर दिया है। गर्म ऑयल के अंदर आप इसको डालेंगे और फिर किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ये होता है कि आपका गोलगप्पा अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कितने जबरदस्त तरीके से फूल के तैयार हो चुका है। इसको आप अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा कलर दे दीजिएगा, और सारे गोलगप्पे हम इसी तरह 1 बाय 1 करके तैयार कर लेंगे। तो आप भी इस तरह तैयार कर लीजिएगा। तैयार करने के बाद हम इनको साइड पे कर लेंगे, और फिर यहाँ पे हम जो है ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसका खट्टा पानी तैयार कर लेते हैं। इमली जो है वो पहले से मैंने भिगो के गर्म पानी के अंदर रख ली थी। गुठली निकाल के मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है, और यहाँ पे मैंने सॉस पैन में डाल दिया। नमक हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच, और सुर्ख मिर्च पाउडर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्ची इसमें नहीं डाल रही, बच्चों के लिए बना रही हूँ। और 1/4 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1 खाने के चम्मच इसमें हम चीनी का डालेंगे, और इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो इमली है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत सारे लोग इसको वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको हमेशा से पका के इस्तेमाल करती हूँ, इस तरह गला ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे हमने इसको इमली के पानी को 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद अच्छे से ठंडा कर लिए है, और ये बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने शामिल किया है 3 गिलास पानी। आप पहले थोड़ा पानी शामिल कीजिएगा, और उसके बाद अगर आपको ये खट्टा लगे तो आप मज़ीद इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। काला नमक इसमें मैंने डाला है 3/4 खाने के चम्मच, और इसमें हम अजवाइन शामिल करेंगे 2 चुटकी। ज़्यादा अजवाइन आपने शामिल नहीं करनी, 2 चुटकी काफ़ी है। अब आपने यहाँ पे इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और ये ठंडा ठार मज़ेदार सा खट्टा पानी जो है जैसे बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट के साथ ही बिल्कुल आपको वही टेस्ट आएगा। मज़ेदार सा खट्टा पानी हमारा तैयार हो चुका है। हम इसमें शामिल कर रहे हैं बारीक चॉप किया हुआ धनिया। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट आता है। खट्टा पानी तैयार हो चुका है हमारा, और यहाँ पे मेरे पास शामिल है पहले से जो है बॉयल कि वो आलू और चने हैं, और ग्रीन चटनी है। तो इनकी रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म के गोलगप्पे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।